सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। दो शादियां की, सऊदी में नौकरी की, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और फिर इस्लाम छोड़कर हिंदू बने वसीम रिजवी। जी हाँ, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन है वसीम रिजवी, कहां से आए, मुसलमान से हिंदू कैसे बन गए। नमस्कार, क्विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। इसके साथ ही वसीम रिजवी का अब नया नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है। जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं और किसी धर्म में ऐसा नहीं है। वसीम रिजवी के इस कदम पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम बताते हैं कि कौन है वसीम रिजवी जिन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। दरअसल 2017 से चर्चा में आए थे वसीम रिजवी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से वसीम रिजवी लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। उन्होंने देश की 9 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दिए जाने की बात उठाई थी। कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद को हिंदुस्तान की धरती पर उन्होंने यानी कि वसीम रिजवी ने कलंक बताया था। मदरसों की तालीम को आतंकवाद से जोड़ा था। कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद शिया और सुन्नी समुदाय के उल्लेमाओं ने फतवा देकर उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया था। रिजवी के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी का जन्म शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता रेलवे में एक कर्मचारी थे, लेकिन जब रिजवी कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके वालिद यानी कि पिता का निधन हो गया था। इसके बाद वसीम रिजवी और उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी। वसीम रिजवी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और वो 12वीं यानी कि 12th की पढ़ाई के बाद सऊदी अरब में एक होटल में नौकरी करने के लिए चले गए थे और फिर बाद में जापान और अमेरिका में उन्होंने काम किया था। आपको बता दें कि पारिवारिक स्थितियों के कारण वसीम रिजवी लखनऊ लौटे और अपना खुद का काम उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। इसके चलते उन्होंने तमाम लोगों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए और उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद रिजवी शिया मौलाना कल्बे जव्वाद के करीब आए और शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य बन गए। रिजवी ने 2 शादियां की और दोनों ही लखनऊ में हुई। रिजवी की पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों ही बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। इनका कल्बे जव्वाद से गहरा नाता रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि साल 2003 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो वक्फ मंत्री आजम खान की सिफारिश पर सपा नेता मुख्तार अनीस को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। आपको ये भी बता दें कि अनीस के कार्यकाल में लखनऊ के हजरतगंज में एक वक्फ संपत्ति को बेचे जाने का मौलाना कल्बे जव्वाद ने कड़ा विरोध किया था। मौलाना के तल्ख रुख पर मुख्तार अनीस को बोर्ड के चेयरमैन पद से हटना पड़ा था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव से 2004 में मौलाना कल्बे जव्वाद की सिफारिश पर वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बना दिया गया। साल 2007 में विधानसभा चुनाव के बाद मायावती की सरकार बनने के बाद ही वसीम रिजवी ने सपा को छोड़ दिया और बसपा का दामन थाम लिया। 2009 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद जब नए शिया वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तो मौलाना कल्बे जव्वाद की सहमति से उनके बहनोई जमालुद्दीन अकबर को चेयरमैन बनाया गया और इस बोर्ड में वसीम रिजवी सदस्य चुने गए। यहीं से वसीम रिजवी और मौलाना कल्बे जव्वाद के बीच सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ गई। रिजवी और जव्वाद में वर्चस्व की जंग साल 2010 में शिया वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो तत्कालीन चेयरमैन जमालुद्दीन अकबर ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वसीम रिजवी एक बार फिर से शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। 3 साल के बाद में 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सपा सरकार बनने के 2 महीने बाद 28 मई को वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया।
वसीम रिजवी ने आजम खान से करीबी नाते के चलते साल 2014 में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बना लिया गए, लेकिन मौलाना जव्वाद ने सपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कल वे जव्वाद ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन आजम खान के सियासी प्रभाव के चलते वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बने रहे। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वसीम रिजवी ने अपने राजनीतिक तेवर भी पूरी तरह से बदल दिए। वसीम रिजवी ने अपना शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा किया, लेकिन दोबारा से वापसी नहीं हो सकी। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य वो अभी भी थे। रिजवी पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप, वसीम रिजवी पर कई वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे, जिसे लेकर तमाम एफआईआर दर्ज कराई गई। कल वे जव्वाद के प्रभाव में योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे की जांच सीबीआईडी के हवाले कर दी। सूबे के 5 जिलों में धांधली मामले में वसीम रिजवी समेत कुल 11 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। सीबीआई ने सूबे के शिया वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचने, खरीदने और हस्तांतरित करने के लिए आरोप में ये मामला दर्ज किए गए हैं। ऐसे में वो अब इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो गए हैं और वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं। आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है और आप इस खबर के बाद क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी कि क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।